ही अजीजुन निसा। कानपुर शहर की रौनक में जहां नवाबों की महफिलें सजती थीं, वहीं एक खास रोशनी थी, अजीजुन निसा, अजीजन बाई। वो एक तवायफ थी, पर उनका दिल देश के लिए धड़कता था। वो 1857 के तूफान से पहले शहर की नब्ज जानती थी और जानती थी कि अंग्रेजों का राज अब ज्यादा नहीं चलेगा। अंग्रेज अफसर अपनी ताकत पर इतराते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी गुप्त बातें महफिलों में गूंज रही थीं। अजीजुन बाई अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से उनकी हर योजना सुन लेती थी। उन्होंने खामोशी से क्रांति की पहली चिंगारी जलाई और जरूरी जानकारी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी गुप्त सूचनाएं क्रांति के प्रमुख नेता नाना साहब तक पहुंचने लगी। अजीजुन ने सिर्फ खबरें नहीं दी, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विद्रोही सैनिकों के लिए संदेशवाहक का काम किया। नाना साहब उनके नेटवर्क और उनकी देशभक्ति से बहुत प्रभावित थे। जब 1857 में विद्रोह की आग भड़की, तो अजीजुन बाई ने अपनी कोठी और सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब ये सिर्फ एक जंग नहीं, आजादी की लड़ाई है। उन्होंने स्वयं को एक सैनिक के रूप में समर्पित कर दिया, अपने साथियों के लिए लड़ने को तैयार। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी रसद और घायलों का प्रबंधन। उन्होंने हिम्मत दिखाई और शहर के तोपखाने के पास एक सुरक्षित ठिकाना बनाया, जिसे उन्होंने रसद चौकी, रसद केंद्र का नाम दिया। ये क्रांतिकारियों के लिए भोजन और उपचार की जीवन रेखा बन गई। इस चौकी से वो घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करती और भूखों को खाना खिलाती। सबसे जरूरी काम था हथियारों का सही जगह पहुंचना। उनके प्रबंधन ने सुनिश्चित किया कि हर सिपाही के पास लड़ने के लिए गोला बारूद हो और वह कभी खाली हाथ न रहे। लेकिन जब लड़ाई तेज हुई और सैनिकों को सहारे की जरूरत पड़ी, तो अजीजुन बाई ने सिर्फ सेवा ही नहीं की, बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी कमर में 2 पिस्तौलें कस लीं और घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाने लगी। वो अपनी पिस्तौलों से अंग्रेजों पर वार करती और तात्या टोपे जैसे महान सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। युद्ध के मैदान में उनकी दहाड़ से दुश्मन भी थरथराते थे। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि आजादी की मशाल थी। लेकिन अंग्रेजी सेना की ताकत भारी पड़ी और धीरे धीरे विद्रोह कमजोर होता गया। कानपुर फिर से अंग्रेजों के हाथों में चला गया। युद्ध हारने के बावजूद अजीजुन बाई ने हार नहीं मानी। उन्हें जल्द ही जनरल हैवलॉक की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। जनरल हैवलॉक उनकी बुद्धिमानी और बहादुरी से प्रभावित था, इसलिए उसने उन्हें आखिरी मौका दिया। अगर तुम माफी मांग लो और स्वीकार करो कि तुमने गलती की है, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जनरल ने कठोर आवाज में कहा। अजीजुन बाई ने सीधा खड़े होकर निडरता से जवाब दिया। उनका जवाब ऐसा था जो इतिहास में गूंज गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, माफी? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। उन्होंने अपने जल्लादों को चुनौती दी और देश के लिए शहीद हो गईं। अजीजुन